यूपी की चुनावी जंग में जिन्ना की एंट्री हो गई है और इस बार जिन्ना की एंट्री करवाई है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे सियासी बवाल शुरू हो गया। दरअसल अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से की है। जरा सुनिए अखिलेश का वो बयान। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। तो सुना आपने कैसे अखिलेश ने जिन्ना को आजादी का नायक बना दिया। गांधी, नेहरू और सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना कर डाली और लगे हाथ सरदार पटेल के सहारे संघ को निशाने पर ले लिया। दरअसल मौका था सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती का और अखिलेश अपना विजय रथ लेकर हरदोई पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, बोलना शुरू किया तो जिन्ना को आजादी का नायक बता डाला। और अब जिन्ना की तारीफ में कसीदे पढ़ने के बाद अखिलेश विपक्षियों के निशाने पर हैं। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर हमला किया। मोहसिन रजा ने कहा कि समय रहते देश को समझ लेना चाहिए कि जिन्ना वाली आजादी की मांग करने वाले हमारे देश में कौन कौन जिन्नावादी हैं, जिन्हें जिन्ना के रिश्तेदारों से वोटों की आस है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश पर जाति और मजहब की राजनीति करने का आरोप लगाया और तीखा तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश के ज्ञान को सुनकर मुलायम सिंह भी अपना माथा पकड़ लेंगे। जाति और मजहबी राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान सुन करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि एक तरफ जब सत्ता रहती है तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं और आज जब सत्ता से बाहर है तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बराबर वो मोहम्मद अली जिन्ना के श्रेय दे रहे हैं आज देश की आजादी की लड़ाई का। ये किस प्रकार की मानसिकता है? देश में इस प्रकार की मानसिकता स्वीकार नहीं की जाएगी। ये सच स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना इस देश के बंटवारे के लिए खलनायक माना जाता है। सोशल मीडिया पर कई और रिएक्शन भी सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रजलाल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि अखिलेश यादव पहले इतिहास पढ़ लें। अखिलेश यादव जी ने सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से की है, नेहरू से की है और ये कहा है कि उनका भी आज़ादी में योगदान रहा। अखिलेश यादव जी सरदार पटेल के जन्म के एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1990 को आपके पिताश्री ने राम भक्तों पर अयोध्या में गोली चलवाई थी। माँ सरजू का आंचल लाल हो गया था। और अभी 2 नवंबर आने वाला है, आज 31 है ना। इतिहास पढ़ लेना, अपने पिताजी से पूछ लेना। उस दिन कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में राम भक्तों का कत्लेआम किया गया था। 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ऐसे अखिलेश यादव तुम जिन्ना की तारीफ तो करोगे ही, लेकिन इस प्रदेश के लोग, यहाँ के राम भक्त, यहाँ के राष्ट्रवादी, सभी हिंदुत्ववादी, चाहे यहाँ का राष्ट्रवादी मुसलमान तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। वही स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर कहा, सरदार पटेल जी की जयंती पर अखिलेश यादव मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं। योगी सरकार के एक और मंत्री, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भी अखिलेश को आड़े हाथों लिया और ट्वीट कर हमला किया। कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर भी इनको अपने आदर्श जिन्ना याद आ ही गए। जैसे जैसे यूपी चुनाव करीब आ रहे हैं, यूपी की सियासत में रोज नया भूचाल आता जा रहा है। इस बार अखिलेश ने जिन्ना के जिन्न को बोतल से निकाला है। यूपी में जिन्ना को लेकर विवाद पहली बार नहीं हुआ है। एएमयू में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर विवाद को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा बयान दिया था। योगी ने कहा था कि जिन्ना का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिन्ना को देश का दुश्मन बताया था और कहा था कि देश के दुश्मन के लिए किसी के दिल में जगह नहीं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी ही और लाजमी है कि एक बड़ा चुनावी मुद्दा बीजेपी के लिए बनेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर अखिलेश ने जिन्ना का जिक्र ऐसे क्यों किया? इसके पीछे आखिर अखिलेश का क्या संदेश है? हरदोई से प्रशांत पाठक और लखनऊ से सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।